तुम्हारा मन बार बार गलत रास्तों पर क्यों चला जाता है? क्यों तुम हर सुबह यह सोचकर उठते हो कि आज से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, आज से मैं आलस छोड़ दूंगा, आज से मैं मोबाइल पर समय बर्बाद नहीं करूंगा, आज से मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, तुम फिर उसी रास्ते पर लौट जाते हो जहां पछतावा तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। वत्स, मैं कृष्ण बोल रहा हूं। आज मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं बताऊंगा, न ही कोई ऐसी बात कहूंगा जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे मन का वह रहस्य बताऊंगा जिसे समझे बिना कोई भी इंसान अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। याद रखो, मन कभी भी तुम्हारा शत्रु बनकर जन्म नहीं लेता। जब तुम इस संसार में आए थे, तुम्हारा मन एक साफ दर्पण की तरह था। उसमें न लालच था, न क्रोध, न ईर्ष्या, न भय और न ही बुरी आदतें। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हारे मन को अपने रंग में रंगती गई। जिन लोगों के साथ तुम रहे, जिन बातों को तुमने बार बार सुना, जिन वीडियो को तुमने हर दिन देखा, जिन आदतों को तुमने छोटी समझकर अपनाया, उन सब ने मिलकर तुम्हारे मन के भीतर ऐसे बीज बो दिए जिनका असर तुम्हें आज दिखाई दे रहा है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी इच्छा से मोबाइल उठाते हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा मन पहले ही उस सुख का आदी बन चुका है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से पढ़ाई टालते हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा मन मेहनत से बचने का रास्ता ढूंढ चुका है। मन हमेशा उसी दिशा में भागता है जहां उसे बिना संघर्ष के तुरंत सुख मिल जाए। उसे यह नहीं दिखता कि आज का 5 मिनट का आराम कल तुम्हारे 5 साल छीन सकता है। उसे यह नहीं दिखता कि आज का 1 घंटा मोबाइल तुम्हारे सपनों को तुमसे कितना दूर कर रहा है। वह केवल इतना जानता है कि अभी मुझे आराम चाहिए, अभी मुझे मनोरंजन चाहिए, अभी मुझे वही करना है जिसमें मेहनत ना लगे। यही कारण है कि जब तुम्हें पढ़ना चाहिए होता है, मन कहता है थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। जब तुम्हें सुबह उठना चाहिए होता है, मन कहता है आज नहीं कल से। जब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए होता है, मन तुम्हें किसी आसान रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। वत्स, यही मन का सबसे बड़ा भ्रम है। वह कभी तुम्हें सीधे बर्बादी की ओर नहीं ले जाता, बल्कि हर दिन केवल एक छोटा सा बहाना देता है। वही छोटा बहाना धीरे धीरे आदत बन जाता है, आदत चरित्र बन जाती है और चरित्र तुम्हारा भविष्य लिख देता है। इसलिए याद रखो, तुम्हारी जिंदगी एक दिन में खराब नहीं होती, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे गलत निर्णयों से बदलती है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि मन की हर बात सच नहीं होती और हर इच्छा का पालन करना आवश्यक नहीं होता, उसी दिन तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि मन इतना शक्तिशाली है, तो क्या उसे अपने वश में किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मन हमारा मालिक नहीं बल्कि हमारा सेवक बन जाए? यही रहस्य मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन वत्स, अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा, यदि मेरा मन मुझे गलत रास्तों पर ले जाता है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैं कमजोर हूं? नहीं, इसका अर्थ केवल इतना है कि तुमने अभी तक अपने मन की प्रकृति को समझा ही नहीं। याद रखो, मन कभी भी खाली नहीं रहता। यदि तुम उसे कोई महान उद्देश्य नहीं दोगे, तो वह स्वयं ही छोटे छोटे सुखों की तलाश में निकल पड़ेगा। जैसे बिना चरवाहे की भेड़ें इधर उधर भटक जाती हैं, वैसे ही बिना लक्ष्य का मन हर उस चीज की ओर भागता है जो उसे कुछ पल का आनंद दे सके। यही कारण है कि आज का मनुष्य पहले से अधिक सुविधाओं के बीच रहकर भी पहले से अधिक बेचैन है। उसके पास समय बचाने वाली मशीनें हैं, लेकिन समय नहीं है। उसके पास हजारों लोगों से बात करने का साधन है, लेकिन अपने ही मन से बात करने का समय नहीं है। वत्स, तुम्हारा मन तुम्हें कभी यह नहीं बताएगा कि कौन सा रास्ता सही है, वह केवल यह बताएगा कि कौन सा रास्ता आसान है। और जीवन में आसान रास्ता अक्सर सबसे महंगा साबित होता है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाते हो, तभी मन तुम्हारे कान में धीरे से कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। यही थोड़ी देर धीरे धीरे दिनों में बदल जाती है, दिन महीनों में बदल जाते हैं, और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि समय तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल चुका है।
इसलिए यह मत समझो कि तुम्हारी सबसे बड़ी हार किसी दूसरे इंसान ने दी है। तुम्हारी सबसे बड़ी हार हर उस पल में हुई है जब तुमने अपने मन की बिना सोचे समझे बात मान ली। मन को आदत होती है कि वह बार बार उसी दिशा में भागे जहां उसे पहले सुख मिला था। यदि तुमने हर तनाव में मोबाइल उठाया तो अगली बार तनाव आते ही मन फिर मोबाइल मांगेगा। यदि हर कठिन काम से तुम भागे तो अगली बार मन कठिनाई देखते ही भागने का बहाना ढूंढ लेगा। लेकिन यही नियम तुम्हारे पक्ष में भी काम कर सकता है। यदि तुम हर सुबह उठकर 5 मिनट भी अपने लक्ष्य को याद करोगे, यदि तुम रोज थोड़ा सा अनुशासन निभाओगे, यदि तुम रोज अपने मन को एक बार नहीं कहना सीख जाओगे, तो धीरे धीरे वही मन तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। वत्स, मन पत्थर नहीं है कि उसे बदला ना जा सके। वह तो मिट्टी की तरह है। जिस आकार में तुम उसे हर दिन ढालोगे, कुछ समय बाद वह वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए अपने आप से यह मत कहो कि मेरा मन बहुत खराब है, बल्कि यह कहो, मैंने अभी तक अपने मन को सही दिशा नहीं दी। जिस दिन यह सोच बदल जाएगी, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदलने लगेगी। याद रखो, संसार में किसी भी महान व्यक्ति ने पहले दुनिया को नहीं जीता, उसने सबसे पहले अपने मन को जीता। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए कठिनाइयां भी शिक्षक बन गईं, और जिसने मन से हार मान ली, उसके लिए आसान रास्ते भी बर्बादी का कारण बन गए। इसलिए वत्स, आज से अपने मन की हर इच्छा पर विश्वास मत करना। पहले उससे एक प्रश्न पूछना, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जाएगी या मुझसे दूर कर देगी? यदि उत्तर तुम्हारे सपनों के विरुद्ध हो, तो उसी क्षण उस इच्छा को छोड़ देना। यही आत्मसंयम है, यही असली शक्ति है, और यही वह पहला कदम है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। यदि मन को केवल रोकना ही समाधान नहीं है, तो फिर उसे सही दिशा में चलाना कैसे सीखें? यही रहस्य मैं तुम्हें अगले भाग में बताऊंगा। वत्स, अब तुम यह समझ चुके हो कि मन क्यों भटकता है, लेकिन केवल यह जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह जान ले कि उसके घर में अंधेरा क्यों है, तो क्या केवल जान लेने से प्रकाश हो जाएगा? नहीं, जब तक वह दीपक नहीं जलाएगा, अंधेरा वहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार जब तक तुम अपने मन को सही दिशा देना नहीं सीखोगे, तब तक वह बार बार पुरानी आदतों की ओर लौटता रहेगा। याद रखो, मन को दबाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिसे जितना दबाया जाता है, वह उतनी ही शक्ति से वापस उठता है। मन को हराने का उपाय युद्ध नहीं, बल्कि मार्गदर्शन है। जैसे एक उफनती हुई नदी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी धारा को मोड़कर खेतों को सींचा जा सकता है, वैसे ही मन की शक्ति को भी सही दिशा दी जा सकती है। जब भी तुम्हारा मन किसी गलत आदत की ओर भागे, उसी क्षण स्वयं से लड़ने के बजाय अपने लक्ष्य को याद करो। अपने आप से पूछो कि मैं 5 वर्ष बाद कैसा जीवन चाहता हूं? क्या मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जहां हर रात पछतावा मेरा साथी हो, या ऐसा जीवन जहां मेरी मेहनत मेरे माता पिता की आंखों में गर्व बनकर दिखाई दे? वत्स, मन हमेशा वर्तमान का सुख देखता है, लेकिन बुद्धि भविष्य का परिणाम देखती है। इसलिए जिसने अपनी बुद्धि को जागृत रखा, उसका मन धीरे धीरे उसका अनुसरण करने लगता है। हर सुबह जब सूर्य उगता है, प्रकृति तुम्हें एक नया अवसर देती है, लेकिन अधिकतर लोग उस अवसर को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनका मन पुरानी आदतों की जंजीरों में बंधा होता है। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो, तो अपने दिन की शुरुआत जीत से करो। सुबह उठते ही सबसे पहले उस कार्य को पूरा करो जिसे करने का मन नहीं करता, क्योंकि उसी क्षण तुम अपने मन को यह संदेश देते हो कि अब निर्णय इच्छाएं नहीं, बल्कि उद्देश्य करेगा। यह मत सोचो कि परिवर्तन एक ही दिन में दिखाई देगा। जैसे बीज बोने के अगले दिन वृक्ष नहीं उगता, वैसे ही अनुशासन का फल भी समय के साथ मिलता है। लेकिन विश्वास रखना, हर वह दिन जब तुम अपने मन पर विजय प्राप्त करोगे, तुम्हारे भविष्य की नींव को और मजबूत करेगा। संसार में कोई भी महान व्यक्ति इसलिए महान नहीं बना क्योंकि उसके पास असाधारण प्रतिभा थी। वह महान इसलिए बना क्योंकि उसने उन दिनों भी सही कार्य किया जब उसका मन उसे रोक रहा था। इसलिए अपने मन की आवाज को अंतिम सत्य मत मानो। कभी कभी मन कहेगा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती होगी कि तुम कर सकते हो। कभी मन कहेगा कि अभी आराम कर लो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें पुकार रहा होगा। उस समय यह तय करना तुम्हारे हाथ में होगा कि तुम मन की सुनोगे या अपने भविष्य की। याद रखो वत्स, हर बार जब तुम सही निर्णय लेते हो, तब केवल एक आदत नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वही मन जो कभी तुम्हें भटकाता था,
एक दिन तुम्हें सही समय पर जगाएगा, सही दिशा में चलाएगा और कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारा साथ देगा। यही मन की सबसे बड़ी विशेषता है। जिसे तुम लगातार सिखाते हो वह अंततः वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने मन को दोष देना बंद करो और उसे प्रशिक्षित करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन गया, उस दिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन वत्स, अभी अंतिम रहस्य शेष है। जब जीवन में कठिनाइयां आई, जब सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे, तब अपने मन को स्थिर कैसे रखा जाए, यही अंतिम रहस्य मैं तुम्हें अगले और अंतिम भाग में बताऊंगा। वत्स, अब तुम मन की प्रकृति को समझ चुके हो, उसे सही दिशा देना भी सीख चुके हो, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम्हारे सामने कठिनाइयां खड़ी होती हैं। क्योंकि शांत समुद्र में जहाज चलाना कोई महान कला नहीं होती। असली नाविक वही होता है जो तूफानों के बीच भी अपनी दिशा नहीं खोता। ठीक उसी प्रकार जब जीवन में असफलता मिले, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम देर से मिले, तब तुम्हारा मन फिर से तुम्हें पुराने रास्तों पर ले जाने का प्रयास करेगा। वह कहेगा कि छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, अब मेहनत करने से क्या होगा। लेकिन वत्स, उसी क्षण तुम्हें यह याद रखना होगा कि मन की हर आवाज सत्य नहीं होती। कई बार मन केवल डर बोलता है, कई बार मन केवल आलस बोलता है और कई बार मन केवल हार मानने का बहाना ढूंढ रहा होता है। यदि तुमने उस समय धैर्य नहीं छोड़ा, तो समझ लो कि तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। याद रखो, सफलता हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो कठिन दिनों में भी अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ते। जब एक किसान बीज बोता है तो वह अगले ही दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। उसे विश्वास होता है कि यदि वह रोज पानी देता रहेगा, धैर्य रखेगा और अपनी मेहनत जारी रखेगा, तो एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे हर अच्छे कर्म, हर छोटी मेहनत और हर अनुशासित दिन का फल भी समय आने पर अवश्य मिलेगा। इसीलिए कभी भी केवल परिणाम देखकर अपने प्रयासों का मूल्य मत तय करना। अपने प्रयासों का मूल्य इस बात से तय करो कि क्या आज का तुम कल वाले तुमसे बेहतर बना है। यदि उत्तर हाँ है, तो समझ लो कि तुम सही मार्ग पर हो। वत्स, संसार में सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे मनुष्य को हराने में नहीं है। सबसे बड़ी विजय अपने भीतर बैठे उस डर, उस आलस, उस क्रोध और उस भ्रम को हराने में है जो तुम्हें हर दिन तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करता है। जब तुम अपने मन को यह सिखा देते हो कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मैं सही कर्म करना नहीं छोड़ूंगा, उसी दिन तुम्हारा चरित्र बनना शुरू हो जाता है। और याद रखो, भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जिनका चरित्र मजबूत होता है। यदि तुम हर दिन केवल 1% भी स्वयं को बेहतर बनाते रहोगे, तो कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा परिवर्तन तुम्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। इसलिए आज ये संकल्प लो कि तुम अपने मन के पीछे नहीं चलोगे, बल्कि अपने लक्ष्य के पीछे चलोगे। तुम बहानों के पीछे नहीं, अपने कर्म के पीछे चलोगे। तुम डर के पीछे नहीं, अपने विश्वास के पीछे चलोगे। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसी दिन उसका भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। वत्स, हमेशा याद रखना कि ईश्वर ने तुम्हें साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति छिपी है, लेकिन उस शक्ति का द्वार तभी खुलेगा जब तुम अपने मन को अनुशासन, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलाना सीखोगे। इसलिए आज से हर सुबह स्वयं से एक वचन लेना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं सही कर्म करूंगा, मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा और मैं अपने मन का दास नहीं, उसका स्वामी बनकर जीऊंगा। जिस दिन यह वचन तुम्हारी आदत बन जाएगा, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। यही आत्मविजय है, यही सच्चा धर्म है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को उसके सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचाता है। अब उठो वत्स, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लो, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो आज जाग जाता है वही कल इतिहास बनाता है, और जो अपने मन को जीत लेता है उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती।